प्यारे दोस्तों नमस्कार। पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं चित्रकला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट में आ सकते हैं। जैसे है कि पहला क्वेश्चन सही सुमेलित करो। सही सुमेलित करो तो इसमें है माधव। इसमें कुछ कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं जिनके समकालीन थे, उनका नाम बताना है। जैसे माधव, जगन, खेमकरण, ये हैं अकबर कालीन। और होनहार, मनोहर, पदारथ, ये हैं जहांगीर कालीन। पॉइंट नंबर 7, विचित्र, समरकंदी, उल्लाह खान, ये हैं शाहजहां कालीन। तो यहाँ पर बात आ गई है मुग़ल काल की, तो थोड़ा हम मुग़ल काल पर चर्चा करते हैं। तो मुग़ल काल पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने रखा। तो ये बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में। अब बात आती है बाबर कब से कब तक शासन किया। तो बाबर किया था 1526 से 1530, मात्र 5 साल तक। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आता है जो 1530 से लेकर के 1556 तक राज्य किया। हुमायूं एक कला प्रेमी था, लेकिन इसका समस्त काल, पूरा समय युद्ध में बीता, लड़ाइयों में, जिस कारण ये कला का ज़्यादा विकास नहीं कर पाया और लास्ट में पुराने किला के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से पैर फिसल जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर आते हैं। तो अकबर का समय है 1556 से 1605 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक सिद्ध हुआ, जिसके समय चित्रकला का विकास हुआ और मुग़ल साम्राज्य में दीन इलाही धर्म चलाया, अनेक प्रकार के धर्म चलाए, कर समाप्त किया और इसके साथ ही ज़्यादातर हिंदुओं को बड़ी बड़ी पदवियों पर आसीन किया। उसके बाद अकबर का पुत्र जो था जहांगीर 1605 से 1627 तक राज किया। इसके समय को चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है और इसने चित्रकारी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद बात आता है यहाँ पर शाहजहां का। शाहजहां का समय था 1627 से 1658 ईस्वी तक और इसके समय को स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है और इसी ने ही आगरा में ताजमहल, दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण करवाया। उसके बाद इसका पुत्र आता है। शाहजहां के बाद इसका पुत्र सिंहासनासीन होता है। 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगजेब शासन करता है, जो एक कट्टर मुस्लिम पंथी था। कलाकारों को यहाँ से निकाल दिया और वो कलाकार जाकर के पहाड़ी चित्र शैली में चित्रों का विकास किए या पहाड़ी चित्र शैली का विकास किया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बाबर द्वारा एक किताब लाई गई थी जिसका नाम था शाहनामा, जो बहुत दिनों तक भारत में रही, लेकिन अंग्रेज़ों के शासनकाल में यह पुस्तक लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में पहुंच गई। लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में वर्तमान में है। अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। सही सुमेलित करो। शाहद्दीन राजस्थानी मेवाड़ शैली का था। निसारुद्दीन नानाराम, ये भी राजस्थानी और निसार शैली का था। पॉइंट नंबर 4, कौला, चोखा, बैजनाथ, ये देवगढ़ उपशैली थी। ये तीनों कलाकार देवगढ़ उपशैली के थे। कौन कौन? कौला, चोखा, बैजनाथ।
और पॉइंट नंबर 7 पर आता है घासीराम, तुलसीराम, भगवान। ये थे नाथद्वारा शैली के। यहाँ पर बात आ गई नाथद्वारा की, तो आपको मालूम होना चाहिए नाथद्वारा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जिसके लिए प्रसिद्ध है और अपने पटचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सही सुमेलित करो। तो साहिब राम, जमुना दास, गुलाम अली, ये तीनों कलाकार जयपुर उपशैली के हैं। और अगला पॉइंट नंबर 4, शालिग्राम, डालूराम, बक्साराम और छोटे लाल, ये 4 कलाकार अलवर शैली के हैं। और अलवर शैली का नाम आते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, जैसे अलवर शैली क्यों विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर हाथी दांत पर ज़्यादा चित्रण हुआ है, इसलिए इसका नाम विख्यात है। अगला पॉइंट नंबर 8, लक्ष्मीराम, रघुनाथ, गोविंद राम, ये है कोटा शैली का। अब कोटा शैली का नाम आया तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करने चाहिए, जैसे कोटा शैली क्यों विख्यात है, अपने शिकार के दृश्य के लिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चित्र बने हैं उस शिकार के दृश्य बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, अब पॉइंट नंबर आता है 11, निहालचंद, सीताराम, रामनाथ, ये है किशनगढ़ शैली के। अब यहाँ पर बात आई है किशनगढ़ शैली की, तो आपके माइंड में फिर क्वेश्चन आना चाहिए, निहालचंद, सीताराम, रामनाथ, ये किस शैली के हैं, किशनगढ़ के। अब किशनगढ़ शैली आते ही आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि किशनगढ़ शैली क्यों विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर बनी ठनी नामक चित्र का चित्रण हुआ है जो विश्व विख्यात है और वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और इसे बनी ठनी को ही भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। और इस चित्र को किसने बनाया था, निहाल चंद ने बनाया था। प्यारे दोस्तों, आप लोग जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन माइंड में ज़रूर लेकर के चलो। आए तो ठीक है, नहीं आए तो किताब खोलिए, यूट्यूब देखिए, कहीं से 2-4 क्वेश्चन को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है तो उसकी मौलिकता। विज्ञापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है तो क्या है, उसकी मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञापन कार्य में अभियान नियोजन लिया गया है तो कहाँ से, सैन्य नियोजन से। विज्ञापन कार्य में अभियान नियोजन लिया गया है तो सैन्य नियोजन से। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी की बड़ी दुर्बलता है। कह रहा है कि विज्ञापन माध्यम के रूप में टीवी जो होता है, टीवी पर जो विज्ञापन चलाया जाता है, उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, क्योंकि अनेक विज्ञापनों का इकट्ठा प्रसारण है। टीवी के माध्यम से बहुत सारे विज्ञापन एक ही साथ दिखाए जाते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सही सुमेलित करो। तो चक्र किसका है, विष्णु जी का। उसलिए ये बुद्ध का। त्रिशूल शिव का। कमंडल बोधिसत्व मैत्रेय का है। यहाँ पर बात आ गई है शिव की। शिव का नाम आते ही कैलाश मंदिर आपके माइंड में आना चाहिए। कैलाश मंदिर कहाँ का विख्यात है, एलोरा का। अब एलोरा में किस नंबर गुफा में है, 16 नंबर गुफा में। ये विश्व विख्यात है और ये एलोरा के किस गुफा में है, 16 नंबर गुफा में। अब बात आ गई है एलोरा की, तो एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है तो ठीक है। अब इसमें कितनी गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं। तो इसमें टोटल कितने धर्म से रिलेटेड गुफाएं हैं, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। चलो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन हैं, तो कौन से नंबर की कितनी गुफाएं किस किस धर्म से हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे 1 से 12 तक बौद्ध धर्म 12 गुफाएं, 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म 17 गुफाएं और 30 से 34 तक जैन धर्म, ये 5 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये सब आपके माइंड में आना चाहिए। हाँ, आप सुबह उठते ही अपना एक
एम फिक्स करो कि मुझे आज दिन भर में ये चीज़ करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है और उसको याद करने में, तैयार करने में जी जान लगा दो, शाम तक उसको पूरा करो। ऐसे करते रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सही सुमेलित करें। कार्विंग, कार्विंग जो होता है पत्थर में, मॉडलिंग क्ले, क्ले मतलब मिट्टी, कास्टिंग पीतल और असेंबलेज क्या होता है, स्क्रैप मेटल। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्यकालीन बुल कैपिटल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लौरिया नंदनगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुआ? लौरिया नंदनगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने प्रयोग किया, तो क्या किया था? ऑफसेट लिथोग्राफ। ऑफसेट लिथोग्राफ की बात आती है तो आप भारत में बैठे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम लिथोग्राफी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? घटकोपर, मुंबई में। यहाँ पर बात आ गई राजा रवि वर्मा की, तो आपको राजा रवि वर्मा के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में। कहाँ हुआ? केरल के मन्नूर में। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1906 ईस्वी में। इस तरीके से आप याद करते हुए आगे को बढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आता है, पुनर्जागरण काल के कलाकारों को सही सुमेलित करो। लियोनार्डो दा विंची, तो इनका जन्म कब हुआ? 1452 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई? 1519 ईस्वी। दोनातो ब्रामांते, ये 1444 में जन्म हुआ और 1514 में इनकी मृत्यु हुई। मसाचियो, मसाचियो का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1401 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1428 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13, जापानीज वार गार्ड की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी एडवर्ड पाओलोजी द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड पाओलोजी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त होने वाले औजारों का सही क्रम है। जो प्रिंट मेकिंग का कार्य होता है उसमें जो प्रयुक्त होते हैं औजार, उनका सही क्रम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सर्वप्रथम निडिल, विभिन्न कट, ग्रेवर, राकर, लेविगेटर, ये इनके क्रम है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 15, भारत भवन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है। भारत कला भवन के नाम से आप लोग जानते होंगे। तो ये भारत भवन वर्कशॉप, क्योंकि पेपर में घुमाकर ही पूछा जाता है। अब ये भोपाल में है, तो भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब भारत भवन आ गया तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर क्लिक करना चाहिए, क्या? भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में है। अब यहाँ पर बात आ गई वाराणसी की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वाराणसी में भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर कहाँ है? विद्यापीठ विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और जब भारत माता मंदिर का नाम आ गया तो भारत माता पेंटिंग भी आपको याद आनी चाहिए कि भारत माता पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई? ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर बात आ गई अवनींद्रनाथ टैगोर की, तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर वास्तु तकनीकी के पितामह कहे जाते हैं। भारत के वास्तु तकनीकी के पितामह कहे जाते हैं। और इनका जन्म कब हुआ? 1871 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है, नाइट वॉच किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो नाइट वॉच रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है। प्यारे दोस्तों, आप लोग एक क्वेश्चन से जोड़ते हुए दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि कैसे आसानी से हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हमें बहुत सारे टॉपिक भी याद हो जाएंगे और ज़्यादा जूझना भी नहीं पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।